जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर आए में भी वे सभी आराध्य आराधना के सारे। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के भव चक्र से जो भाग्य जन को सदा पार। जग जालमय एकांत को जो रही सदा का। को पाकर भव कल्प के नय चक्रमय उपलब्ध नित्य बोधक भारती। संचार में जो चतुर है कृति, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नाथ। साधना में निरत तन मन लगन, चरण जिनके चरण उनको नमन, कर कर नमन निज भाव को। निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र, निज बोध बल अनुसार हरे यदि हो कहीं कुछ परम भाव प्रकाशक नय चक्र, मूल नय कितने, ये प्रकरण की चर्चा कल अपनी यहाँ हुई है। कुछ पूछना है आप लोगों को उसके बारे में? बतलाएं, नयों का कथन कितने प्रकार से मिलता है शास्त्रों में, बता सकते हैं? बोलो भाई। नयों का कथन कितने प्रकार से मिलता है? संख्यात्मक दृष्टि से बात करनी है। 1, 2, 3, 7, 47, संख्यात, असंख्यात और अनंत। नयों के संख्यात पने के संदर्भ में कोई आगम प्रमाण है आपके पास में कि नए संख्यात भी होते हैं? कोई बता सकते हैं कुछ? पीछे अनेकांत शब्द संख्याती होते हैं, बहुत बढ़िया। तो शब्द संख्यात होते हैं तो उससे नए का क्या रिलेशन है? वचन की अपेक्षा से नए। और कुछ बात? ठीक है, हाँ हाँ, बस सीधी सी बात है। जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नए हैं, यह गोमट सार ने कहा। अपने को तो आगम प्रमाण चाहिए कि गोमट सार और सन्मति तर्क में जितने वचन विकल्प हैं उतने नए कहे गए हैं। और चूंकि वचन विकल्प माने शब्द संख्यात हैं, इसलिए नए भी संख्यात हो गए गोमट सार और सन्मति तर्क के अनुसार। अच्छा, एक और दूसरी बात, असंख्यात का कुछ प्रमाण है आपके पास में? असंख्यात भी होते हैं नए? कैसे होते हैं? कहीं कहे हैं या ऐसे ही हवा में चल रही है बात? कोई शास्त्र आधार भी है क्या आपके पास में? बोलो। गांधी सम्मेद, धवलाकार, बहुत सुंदर।
क्या कहा है उन्होंने? हाँ, नए मुख्य रूप से 7 प्रकार के हैं और अवान्तर भेदों की अपेक्षा से उन्हें असंख्येय भेदा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। माने धवला में वीरसेन आचार्य ने असंख्यात प्रकार के नयों की भी बात कही है। अच्छा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? प्रांजल कितने हो सकते हैं? सर्वार्थ सिद्धि में नयों की अनंतता के बारे में भी कहा है, और भी कहीं कहा है। प्रवचन सार परिशिष्ट में भी अनंत नयों का उल्लेख आया है। अच्छा, ये अनंत किस प्रकार हो सकते हैं? कोई और बोलो भाई, लास्ट। शक्तियों और गुणों की अपेक्षा से। तो बहुत शॉर्ट में कथन हुआ, वस्तु में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां हैं। एक नए एक धर्म को ग्रहण करता है, एक नए, क्योंकि धर्म शक्तियां अनंत है, इसलिए एक एक धर्म शक्ति को ग्रहण करने वाले नए भी अनंत हो सकते हैं। अच्छा, नयों की असंख्यातता किस अपेक्षा से कही है? बोलो इधर से। हाँ, किसके विकल्प? ज्ञानात्मक विकल्पों की अपेक्षा से असंख्यात पन्ने की बात कही है। तो तीनों बातें स्पष्ट हो गई। संख्यात किस अपेक्षा से? वचन विकल्प। असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञानात्मक विकल्प। और अनंत गुण, धर्म और शक्तियों की अपेक्षा से। ठीक है। अच्छा, 47 नयों की चर्चा कहां आई है भैया? इनको बतलाना, बगल वालों को। 47 नए की चर्चा कहां आई है? सर्वार सिद्धि में। सर्वार सिद्धि तो पंचम काल में जाते ही नहीं है। नहीं, सर्वार सिद्धि में तो नहीं आई है। और आप बताएंगे भैया, 47 नए की चर्चा कहां आई है? अच्छा, 47 शक्तियों की चर्चा कहां है मालूम है? 47 शक्तियों का भी नहीं मालूम? अरे, तुम्हें मालूम है? 47 शक्तियां, समय सार परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा है। और 47 नए की चर्चा प्रवचन सार परिशिष्ट में। बैठो नीचे, याद रहेगा। प्रवचन सार परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने 47 नयों की चर्चा की है। समय सार में, समय सार परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा है। ठीक है ना? यहां तो नए का प्रकरण है अपना, तो अपने को पता तो होना चाहिए। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, मुझे तो विकल्प भी नहीं था कि इतनी सी बात नहीं आती होगी आप लोगों को। शास्त्री सेकंड ईयर फाइनल के विद्यार्थियों को इतना सा मालूम नहीं हो। चलो अच्छा, 7 नए तो पता है? ये भी नहीं मालूम किसी को है? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पीछे। बताओ। कहां आई है चर्चा इसकी? 33 है, अंतिम सूत्र है ना। माने तत्वार सूत्र में 7 नयों की चर्चा आई है। तो अब तो सब स्पष्ट हो गए भाई। एक तो सामान्य अपेक्षा से है, और 2 का चर्चा तो कदम कदम पर है। चाहे निश्चय व्यवहार 2 कह दो, चाहे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 2 कह दो, या फिर समझ लो ज्ञानात्मक वचनात्मक 2 कह दो। तो 2 की चर्चा तो बहुत है। फिर 3 की चर्चा भी है, फिर 7 की हो ही गई, फिर उसके बाद 47 की हो गई, संख्यात असंख्यात और अनंत की भी चर्चा हो गई। अच्छा, एक चर्चा जो यहां चली थी, मूल नए कितने, इनमें से मूल नए कितने हैं? इतने प्रकार के जो भेद प्रभेद हमने पढ़े हैं, इन सब में से मूल नए कितने हैं? बोलो भाई। कौन सी अगली गाथा? समय सार की कौन सी गाथा में आई है चर्चा? समय सार नहीं तो धवला में। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है ना। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में पहली गाथा मतलब
एक गाथा में 182 नंबर गाथा है, 182, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की। उसमें क्या चर्चा आई है? निश्चय और व्यवहार को मूल नय कहा है। अच्छा, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नय भी कहा है क्या कहीं? कहाँ का है? 183 है ना, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की ही नेक्स्ट गाथा में, माने 182 में निश्चय व्यवहार को मूल नय कहा और 183 में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नय कहा। अब तो झगड़ा खड़ा हो गया, अब क्या करें? समस्या का समाधान करो कोई तो। बोलो भाई, कौन करेगा समस्या का समाधान? आप करेंगे? हाँ भाई, एक में निश्चय व्यवहार को मूल नय कह दिया, दूसरे में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नय कह दिया, तो 4 हो गए क्या? बहुत सुंदर। और नहीं, आधी बात तो सही है। बोलो भैया, सही है, ठीक है, जितना कहा। हाँ, बस ये मूल बात वास्तव में ध्यान रखने योग्य है। निश्चय व्यवहार अध्यात्म के मूल नय हैं और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के मूल नय हैं। याद रहेगी ये बात। एक दोनों पद्धतियां अलग अलग है, अध्यात्म की स्टाइल अलग प्रकार की है, ठीक है ना, और आगम की स्टाइल अलग प्रकार की है। आगम वस्तु स्वरूप को बतलाता है, अध्यात्म प्रयोजन को बतलाता है। अध्यात्म में प्रयोजन मुख्य है, अपना प्रयोजन। अध्यात्म की जहां भी चर्चा होगी आत्मा मुख्य होगा, प्रयोजन मुख्य होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति, ये प्रयोजन है। तो निश्चय व्यवहार नए प्रयोजन की अपेक्षा से बात करते हैं और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए वस्तु स्वरूप बतलाते हैं। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु स्वरूप का कथन करेंगे, स्वचतुष्टय स्वरूप वस्तु की बात करेंगे। तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के नए और निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए। अच्छा, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार में अंतर बतलाइए। बोलो। ध्यान देना भाई, कितने अंतर बतला रहे हैं। हाँ, एक अंतर हो गया, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के नए हैं, निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए हैं। नंबर 2, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का विषय बनकर मिलकर के प्रमाण का विषय हो जाता है, जबकि निश्चय और व्यवहार दोनों के विषय मिलकर प्रमाण का विषय नहीं बनता। ऐसा तो नहीं कह सकते। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक वस्तु के दो मूल पार्ट द्रव्य पर्याय से संबंध रखते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार ऐसे दो भेदों से संबंध नहीं रखते, वस्तु के दो पार्ट से संबंध नहीं रखते। और द्रव्यार्थिक के 10 और पर्यायार्थिक के 6 भेद हैं, जबकि निश्चय व्यवहार के 4-4 भेद हैं। और बैठो नीचे। और बतलाओ इनके अलावा कोई? कल बोले थे मैंने, बोलो विकेश। हाँ, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ने एक ही वस्तु में लागू होते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार भिन्न भिन्न वस्तुओं में भी लागू हो जाते हैं, ठीक है। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए क्योंकि द्रव्य पर्याय से संबंधित है, इसलिए 6 द्रव्यों में लागू होते हैं, ठीक है। जबकि निश्चय व्यवहार नए मुख्य रूप से आत्मा और पुद्गल, जीव पुद्गल पर, मुख्य रूप से जीव पुद्गल की चर्चा होगी। जीव की चर्चा मुख्य है निश्चय व्यवहार में, आत्मा क्योंकि अध्यात्म के नए है ना, आत्मा मुख्य है। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 6 द्रव्यों पर लागू होते हैं। और बोलो पारस। हाँ ठीक है, ये प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा से है, वो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से है। 7 अंतर हो गए। और परस्पर संबंध पढ़े थे पिछले वर्ष अपन ने, है ना। निश्चय व्यवहार में संबंध परस्पर कौन सा है?
प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। तो क्या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में भी ऐसा संबंध है क्या? नहीं है। ठीक है। अच्छा, निश्चय व्यवहार निश्चय में दूसरा संबंध एक निषेध्य निषेधक संबंध, व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध, जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में ऐसा संबंध नहीं है। और 9 अंतर हो गए। और बोलो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को निश्चय व्यवहार का हेतु कहा गया है, जबकि उनको नहीं कहा गया इनका हेतु। 10 अंतर हो गए। और सोचेंगे विचार करेंगे तो बोलो। दृष्टि के विषय की मुख्यता से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार नयों में वो दृष्टि के विषय की इतनी स्पष्टता नहीं हो पाती। ठीक है। और निश्चय व्यवहार नयों में संयोगों की चर्चा भी हो जाती है, जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में संयोगों की चर्चा नहीं होती। 12 हो गए। और बहुत है? चलो सोचना, और इस तरह की बातें निकल सकती है। एक बिंदु इसमें आया इन सारे प्रकरणों में, जिसकी चर्चा कल अपनी यहां हुई है, इन अंतरों में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। कैसे? क्या कहा? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार के हेतु कैसे हैं? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को निश्चय व्यवहार का हेतु क्यों कहा जाता है? दो चेवय मूल नया, है ना? 2 मूल नए हैं। उसमें उन्होंने कह दिया कि वो उसका हेतु है निश्चय साहण हेऊ पज्जैदवत्यम मुणे है। ऊपर 182 वाली में, 182 की दूसरी लाइन, निश्चय साहण हेऊ पज्जैदवत्यम मुणे है। पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नयों को निश्चय व्यवहार का हेतु क्यों कहा जाता है? बोलो भाई। हाँ, वो तो नयात्मक पने की बात कर रहे हो तुम। तो धवला करने जैसी बात कही थी ना, पमाणादो नयाण उत्पत्ति अणव गैठे गुण पहाण भावा हिपायाण उत्पत्ति दो, तो वो बात कह रहे हो तुम। तो आगम अध्यात्म का हेतु है, एक तो ये बात कही जा सकती है। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की विषय वस्तु में ही निश्चय व्यवहार लागू होते हैं। बिल्कुल सरल सा जवाब क्या है? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक बेस है, माने द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु आधार है। अब उसी में निश्चय व्यवहार लागू होंगे। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की विषय वस्तु में ही निश्चय व्यवहार लागू होते हैं, इसलिए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहा गया है। और सुनो, अभी द्रव्यार्थिक नय निश्चय का हेतु, पर्यायार्थिक नय व्यवहार का हेतु, ऐसा कह करके कुछ लोगों ने समन्वय की चर्चा की, जिसमें पांडे राजमल जी की भी बात कही गई और भी कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। लेकिन निष्कर्ष स्वरूप दादा ने ये बात कही कि द्रव्यार्थिक नय निश्चय और व्यवहार दोनों का हेतु है। क्या कहा भैया अंकित? द्रव्यार्थिक नय निश्चय और व्यवहार दोनों का हेतु है, और पर्यायार्थिक नय भी निश्चय और व्यवहार दोनों का हेतु है। कैसे? अब इसको सिद्ध करना है। तो कल हमने एक पॉइंट कहा था आपसे, द्रव्यार्थिक नय
क्योंकि द्रव्य को विषय करता है, या द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत जो भी पदार्थ होंगे, जो भी चर्चा होगी द्रव्यार्थिक नय के संदर्भ में, उसमें जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की बात होती है तो वो निश्चय नय का हेतु बन जाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसमें से निश्चय निकल रहा है, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा करो तो फिर व्यवहार न घटित हो जाता है वहां। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक के आधार पर निश्चय व्यवहार घटित हो। अच्छा, पर्यायार्थिक में ऐसी बात नहीं है। पर्यायार्थिक नय में क्या बात लागू होगी? उन्होंने ऐसी परिभाषा घटित होती है वहां निश्चय व्यवहार की, यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। एक छोटे से एग्जांपल से देखो बात। हमने कहा शुभ भाव, शुभ भाव ये कौन से नय का कथन है, द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक? बोलो। शुभ भाव, देखो इतना मोटा मोटा सा समझना, द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है द्रव्य, ठीक है। पर्यायार्थिक नय का विषय होता है पर्याय। कितनी मोटी मोटी बात है। अभी द्रव्य और पर्याय का क्या स्वरूप है वो आगे करेंगे चर्चा। द्रव्यार्थिक नय का विषय जो भी होगा वो सब द्रव्य है, पर्यायार्थिक नय का विषय जो भी होगा वो सब पर्याय है। हमने आपसे पूछा कि शुभ भाव, भक्ति पूजन आदि के भाव, देव पूजा गुरुपास्ति आदि के भाव, परिणाम, ये द्रव्यार्थिक में शामिल होने चाहिए या पर्यायार्थिक में? द्रव्यार्थिक में या पर्यायार्थिक में? द्रव्य तो नहीं है ना शुभ भाव, पर्याय ही है ना, पर्यायार्थिक नय में शामिल हो गए। अच्छा, अब इस पर्यायार्थिक नय का जो विषय था, पर्याय, शुभ भाव आदि, ये पर्यायार्थिक नय का विषय था। इस पर्यायार्थिक नय के विषय में निश्चय व्यवहार दोनों लागू होंगे। हेतु कहा ना उनको, पर्यायार्थिक नय भी निश्चय व्यवहार दोनों का हेतु है। पॉइंट समझना, ये पर्यायार्थिक नय के विषय हैं, इनमें निश्चय व्यवहार घटित कर सकते हैं कि नहीं? उसी शुभ भाव को जो कि पर्याय होने से पर्यायार्थिक नय का विषय है, उस शुभ भाव को जब यथार्थ रूप से देखकर उसे बंधन का कारण कहा जाता है तो वो निश्चय नय लागू होता है। और उसी शुभ भाव को उपचरित कथन करते हुए जब मोक्ष का कारण कह दिया जाता है तो व्यवहार नय लागू हो जाता है। कठिन तो नहीं है बात, समझ में आ रही है? जो पर्यायार्थिक नय का विषय था, जो भी पर्यायार्थिक नय का विषय है, जो भी मतलब क्या होगा, जितनी भी पर्यायें, वो सब पर्यायें पर्यायार्थिक नय का विषय है। तो उन सब पर्यायों का कथन दो प्रकार से हो सकता है, उन समस्त पर्यायों का निरूपण दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यथार्थ, एक उपचरित। यथार्थ होगा तो निश्चय लागू हो जाएगा, उपचरित होगा तो व्यवहार लागू हो जाएगा। यथार्थ तो निश्चय, उपचार तो व्यवहार। यथार्थ कथन निश्चय का है। अब उस पर्याय में यथार्थता क्या है? यथार्थता क्या देखी हमने कि शुभ भाव तो बंधन का कारण है, शुभ भाव तो संसार का कारण है। ये यथार्थपना देखा, निश्चय नय का कथन हो गया। है पर्याय, इसका मतलब पर्याय निश्चय नय का भी विषय बनती है और पर्याय व्यवहार नय का भी विषय बनती है। उन्हीं पर्यायों को हमने मुक्ति का कारण कह दिया। भक्ति मुक्ति दातार थी पर्याय, मोक्ष का कारण कह रहे हो तो पर्यायार्थिक नय में व्यवहार नय घटित हो गया, व्यवहार नय लागू हो गया। तो इस तरह से ये सिद्ध किया गया यहां कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। बोलो भाई क्या कहना है तुम्हें? हाँ, अभी यहां चर्चा आने वाली है। सब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शुरू कर रहे हैं ना अपन, अभी ही तुरंत शुरू कर रहा हूं मैं पेज खोल करके, है ना। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की बात शुरू कर रहा हूं। देखो इतनी बात समझ में आ गई ना। निश्चय व्यवहार नया मूलिम भेयाणयाण सवाणम निश्चय साहण हेऊ भज्य दवत्यम गुण है। माने इस गाथा में
जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहा गया था, उसकी चर्चा अभी अपन ने यहाँ विस्तार से देखी। मैं समझता हूं नयों का सामान्य स्वरूप, नए ज्ञान की आवश्यकता, नए ज्ञान की आवश्यकता के बाद में उनके स्वरूप की चर्चा की, फिर कुछ परिभाषात्मक चर्चाएं हुई नयों के बारे में, उसके बाद में नयों की प्रामाणिकता की चर्चा हुई, फिर मूल नए कितने, ये चर्चा हुई। ये सब बेसिक था नयों के संदर्भ में, ये सब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। कितने प्रकरण कहे हमने यहां? नए ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता, ठीक है ना, एक निबंध। फिर दूसरा निबंध नयों का सामान्य स्वरूप, जिसमें नयों की विविध प्रकार की परिभाषाएं, नयों के संबंध में वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु जो धीरे धीरे भूलने लग गए हो आप, याद करना वापस उनको। फिर तीसरा चैप्टर नयों की प्रामाणिकता, फिर मूल नए कितने। ये 4 महत्वपूर्ण निबंधों के ऊपर हम यहां चर्चा कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अपन नए चक्र उत्तरार्ध की तरफ। पूर्वार्ध पिछले वर्ष पढ़ा था और अब यहां इस वर्ष उत्तरार्ध की चर्चा विशेष रूप से प्रसंग प्राप्त है। कोई भी ऐसा न समझे कि हमने पूर्वार्ध नहीं पढ़ा तो उत्तरार्ध को पढ़ना समझना कठिन होगा। बिल्कुल नहीं, सेपरेट है, बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। निश्चय व्यवहार नए, उनके भेद प्रभेद, उनकी चर्चाएं यद्यपि बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, दादा के प्रवचनों में कितनी बार सुनते रहते हैं, 11वीं गाथा के प्रवचनों में और जगह जगह समय सार के प्रवचनों में कभी भी आ जाती है चर्चा। अभी भी शिविर में भी दादा ने लिया था, निश्चय व्यवहार की चर्चाएं घूम फिर करके आती रहती है। तो ये जो निश्चय व्यवहार वाली जो चर्चा है, काफी कुछ तो आपके उपयोग में स्पष्ट है, और यदि किसी के उपयोग में स्पष्ट ना भी हो तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतंत्र प्रकरण है। उसको छोड़कर हम सीधे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाले प्रकरण पर यहां आ गए हैं। पेज नंबर है 207। और इस प्रकरण को समझने के लिए, आगामी नयों को समझने के लिए जो बेसिक बातें थी नयों के संदर्भ में, और निराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंशग्राही ज्ञात और अभिप्रायो नय है, ये सारी बातों की चर्चा अपन कर चुके हैं, वो सब याद है आप लोगों को। 207 तीसरा अध्याय, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक स्वरूप और विषय वस्तु की चर्चा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। एक पैराग्राफ जो स्टार्टिंग का दिया वो अपने लिए अनुपयोगी सा लगता है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, मूल नयों की चर्चा करते समय निश्चय व्यवहार के साथ ही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा भी मूल नयों के रूप में की गई थी। उनमें से निश्चय व्यवहार की चर्चा तो अपेक्षित विस्तार से पिछले वर्ष की जा चुकी है और अगले वर्ष करेंगे, है ना। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। देखिए, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। हर वस्तु, कोई भी वस्तु हो, सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु के सामान्य अंश को द्रव्य एवं विशेष अंश को पर्याय कहते हैं। सामान्य सदा एक रूप रहने वाला, जिसमें परिवर्तन नहीं है, जिसमें चेंज नहीं है, जो हमेशा एक रूप रहे, वो क्या है, सामान्य। यह अंश है वस्तु का, सदा एक रूप रहने वाला, उस सामान्य अंश को द्रव्य कहते हैं। और जो विशेष अंश है उसे पर्याय कहते हैं। यही कारण है कि वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान के अंश को द्रव्यार्थिक नय और विशेष अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान के अंश को पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। देखो भाई, सामान्य अंश वो कोई नय नहीं है, वस्तु का विशेष अंश वो भी नय नहीं है। सामान्य अंश को द्रव्य कहते हैं, वो भी कोई नय नहीं है। विशेष अंश को पर्याय कहते हैं, वो भी नय नहीं है। नय क्या चीज होता है, ज्ञान की पर्याय।
नए तो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, नए तो उस द्रव्य या पर्याय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम होगा। ठीक है ना? जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने द्रव्य को जाना, उस श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम द्रव्यार्थिक नय हो गया। और जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय का विषय पर्याय बन रहा है, उस श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम पर्यायार्थिक नय हो गया। याद रहेगी बात? वस्तु के अंश कौन कौन से? मुख्य दो अंश, एक सामान्य, एक विशेष। सामान्य अंश को क्या कहते हैं? द्रव्य। विशेष अंश को क्या कहते हैं? पर्याय। सामान्य अंश को द्रव्य और विशेष अंश को पर्याय कहते हैं। तो जो द्रव्य वाले अंश को, माने सामान्य अंश को विषय करता है, वो द्रव्यार्थिक नय, और जो विशेष अंश को विषय करता है वो पर्यायार्थिक नय। इतनी बात स्पष्ट है? देखो, और दोनों अंशों को एक साथ ग्रहण करने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रमाण। क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, एक अंश को ग्रहण करने वाला एक नय, दूसरे अंश को ग्रहण करने वाला दूसरा नय, और दोनों ही वस्तु के महत्वपूर्ण अंशों को युगपत ग्रहण करने वाला वो प्रमाण। प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण करता है। आचार्य अकलंक देव ने तो परिभाषा यही बतलाई थी, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को ने। प्रमाण से प्रकाशित वस्तु, प्रमाण से पूरी वस्तु का ग्रहण हो गया। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एक अंशो नय है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहित अर्थ, प्रमाण से वस्तु का संग्रह है और उसके एक अंश को जानना, उन्हें नय। समझ में आई बात? तो यहां क्या कहा? प्रमाण भी बतलाया और नय भी बतलाया। सामान्य अंश विशेष अंश को जानने वाले नय, और दोनों अंशों को युगपत जानने वाले वो प्रमाण। इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि वस्तु का सामान्य अंश द्रव्यार्थिक नय का, विशेष अंश पर्यायार्थिक नय का, एवं जिसमें सामान्य और विशेष दोनों अंश गर्भित हैं, ऐसी सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण वस्तु प्रमाण का विषय है। स्पष्ट हो गई क्या बात? क्या कहा हमने? सामान्य अंश कौन से, किसका विषय है? विशेष अंश। और जिसमें ये दोनों अंश मुख्य हैं वो प्रमाण का विषय है। देखो, परीक्षा मुख का सूत्र आप लोगों को याद होगा, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय है। सामान्य और विशेष, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ये किसका विषय है? तदर्थो विषय है, ये प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय बतलाते हुए परीक्षा मुख चतुर्थ परिच्छेद के पहले सूत्र में इस तरह की बात कही गई कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और सामान्य विशेषात्मक परिपूर्ण वस्तु वो प्रमाण का विषय है। एक बहुत सुंदर गाथा नीचे आई है जिसमें नए प्रमाण और निक्षेप के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। नए का स्वरूप, प्रमाण का स्वरूप और निक्षेप का स्वरूप। बोलिए गाथा। वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवै वस्तु एकंसम जम दो ही निर्णयठम तम निखेवे हवै विषयम। समझ में आया कितनी सरल है, प्राकृत भी कितनी सरल है। क्या कह रहे हैं? वस्तु प्रमाण विषयम, वस्तु वस्तु प्रमाण विषयम, वस्तु तो प्रमाण का विषय है। प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण का विषय मतलब उस ज्ञान का विषय है जिस ज्ञान के माध्यम से पूरी वस्तु जानी जा रही है, और जिस ज्ञान के माध्यम से पूरी वस्तु जानी जा रही है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वस्तु प्रमाण विषयम, ये प्रमाण का विषय। प्रमाण और नए में भी अंतर निकाले जाने चाहिए। जिस तरह से हमने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय और निश्चय व्यवहार नय, इनमें अंतरों की चर्चा की है। ये सब लिखना आप लोग, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार नयों में अंतर,
परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से प्रमाण और नय, उनमें क्या अंतर है वो भी निकालना आप लोग। प्रमाण में और नय में क्या अंतर है? तो एक अंतर यहां स्पष्ट हो गया, वस्तु प्रमाण विषयम, पूरी वस्तु प्रमाण का विषय है, और नय विषयम हवई वस्तु एक अंशम, नय विषयम हवई वस्तु एक अंशम, वस्तु का एक अंश वो नय का विषय है। पूरी वस्तु किसका विषय? प्रमाण का, और वस्तु का एक अंश नय का। ठीक है ना? वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, प्रमेय कमल मार्तंड में बात कही थी। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही, अंश ग्राही बस। नयों के कथन में एक अंश, प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के किसी एक अंश को नय अपना विषय बनाता है। ठीक है ना? अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नय अपना विषय बनाता है। कौन सा नंबर पॉइंट था? 3 नंबर पॉइंट 10 में से। सब याद होने चाहिए, उपयोगी हैं, जगह जगह पर वो बात उभर करके सामने आती है। तो वस्तु प्रमाण विषयम नय विषयम हवई वस्तु एक अंशम। और दूसरी लाइन में क्या कहा? जम दो ही निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। जम दो ही निर्णय अट्ठम, और जो दोनों के माध्यम से निर्णय अट्ठम निर्णीत पदार्थ है, तम निखेवे हवई विषयम, वो निक्षेप का विषय बनता है। कठिन तो नहीं है बात। प्रमाण के माध्यम से पूरी वस्तु को जाना, नए वस्तु के एक अंश को विषय करता है, और प्रमाण और नय के माध्यम से जो वस्तु स्पष्ट हुई है और जो पदार्थ का निर्णय किया गया है, ठीक है ना, प्रमाण नय रधिगम है, वो जो वस्तु का निश्चय किया प्रमाण और नय के माध्यम से, वो निर्णीत पदार्थ वो क्या कहलाएगा? वो निक्षेप। निक्षेप माने होता है निक्षेपण करना, धरना, वो निक्षेप है, वो निर्णय निर्णीत है उसमें। जैसे समझ लो किसी में स्थापना की अपन ने, तो स्थापना से निश्चय किया, निर्णीत वस्तु है ये, नाम से, द्रव्य से, भाव से। तो इन सब में जो नए कथन और प्रमाण कथन थे, उनसे वस्तु का निर्णय और वो निर्णीत वस्तु, उसे यहां निक्षेप का विषय कह करके पुकारा गया। अब यहां आगे द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और प्रमाण की विषयभूत वस्तु को बहुत ही सुंदर ढंग से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर समझाया गया है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो जानते हैं आप क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है? ये चतुष्टय, ये वस्तु के चतुष्टय हैं। प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप होती है। वस्तु होगी तो द्रव्य भी होगा, वस्तु होगी तो उसका क्षेत्र भी होगा, वस्तु होगी तो काल भी होगा, स्वकाल भी होगा, और भाव माने गुण धर्म भी होंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, प्रत्येक वस्तु चतुष्टय स्वरूप है। 4 शब्द याद हो गए? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, माने वस्तु का निर्णय, वस्तु के स्वरूप की समझ इन चतुष्टयों के माध्यम से होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 विविध अपेक्षाओं से प्रमाण की विषयभूत वस्तु कैसी है, द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु कैसी है, और पर्यायार्थिक नय की विषयभूत वस्तु कैसी है, कुल 12 वाक्य बनेंगे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से। उनकी चर्चा इसमें नीचे की है। कल अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। उसका एक चार्ट बनाया जाना चाहिए। यदि आप लोगों में से किसी की राइटिंग अच्छी हो तो वो बोर्ड पर यहाँ चार्ट बना करके तैयार रखे, तो कल अपन इस बात को जब आगे बढ़ाएंगे तो वो बात स्पष्ट हो जाएगी। माने कैसे बनाना है वो मुझसे समझ लेवे, ठीक है। इधर लिखेंगे द्रव्य, फिर नीचे क्षेत्र, फिर काल, फिर भाव, ऊपर आएगा प्रमाण, या समझ लो आप द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय और प्रमाण। चार्ट हो जाएगा ऐसा, द्रव्यार्थिक,
पर्यायार्थिक, प्रमाण सब भी बना सकते हो अपनी अपनी कॉपियों में। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब द्रव्य की अपेक्षा से कैसा है, क्षेत्र की अपेक्षा से इन तीनों का स्वरूप कैसा है, काल की अपेक्षा से कैसा है, भाव की अपेक्षा से कैसा है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ जो भी उसके लिए इंटरेस्टेड हो मेरे से मिल लेना। तो यहाँ बोर्ड पर चार्ट बना रहेगा, तो आप लोग फिर उतार भी लेना। और कल ये जो विषय यहाँ चलेगा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसकी चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। महावीर भगवान की